दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज मेरे साथ हैं सिडनी के बेहतरीन बेस्ट प्रमोटर्स। जी हाँ, लॉट ऑफ शोज डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, डेकेड्स एंड डेकेड। आज मेरे साथ है शशि जी। शशि जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। और साथ में अनुज जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं सोने पे सुहागा। जी हाँ, आज दोनों बहुत ही दिग्गज शो ऑर्गेनाइजर्स जो इतने सालों से करते आए हैं और इस साल भी बहुत ही धमाल डाल रहे हैं और काफी सारे इवेंट अभी करवाए हैं और कुछ करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो शशि जी, वेलकम टू द स्टूडियो। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स अ ड्यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। No, you're welcome. Thank you Principal TV for inviting me. I'm so pleased to be here, and you guys always supported me. मैं बहुत खुशी हुई ना, आप लोग हमेशा शुरू से डायमंड से मेरे साथ हो और इस तरह से मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू। एंड अनुज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। कौन से होली के टाइम के ऊपर आपने बहुत ही एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, कितने सारे अनगिनत इवेंट्स आपने इकट्ठा ही होली के रंगों की तरह आपने मेले करवाए, तो उसके लिए और सक्सेसफुल मेले करवाए, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड अभी हम बात करेंगे आज, क्योंकि ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि ईद का टाइम आ गया है और रमज़ान शुरू हो चुके हैं। तो अभी बहुत एक्साइटेड है, 8 अप्रैल को रमज़ान ईद बाज़ार होने वाला है। और रमज़ान के बारे में बताऊं मैं, कितने सालों से ये इवेंट हो रहा है, शशि जी करवा रहे हैं। शशि जी काफ़ी और भी इवेंट्स करवाते हैं, लेकिन अभी हम रमज़ान की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या होने जा रहा है? थोड़ी बहुत एवरीवन इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं वही जो नॉर्मल होता है, इट्स अ कम्युनिटी इवेंट। और कम्युनिटी इवेंट में ये होता है कि सारी फैमिलीज आती हैं और अपनी शॉपिंग करती है, खाने खाती है, डिफरेंट टाइप्स के खाने होते हैं। अब बच्चों का प्रोग्राम्स होता है, किड्स के प्रोग्राम्स होता है, बड़ों के प्रोग्राम्स होता है, फैशन शो होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। दिस लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और राइड्स होते हैं बच्चों के लिए भी, लाइक प्लेंटी ऑफ थिंग्स। जो आप बोलेंगे आपको मिलेगा, बड़ों से लेके बच्चों से लेके फैमिलीज को, एवरीबॉडी इज एंटरटेन। मेहंदी, फेस पेंटिंग, anything one, lots of shopping, खाने मीठे, कुल्फी खाना कुल्फी है, चिप्स खाना चिप्स है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो बहुत सारे झूले भी मिलेंगे, जी, बहुत सारी राइड्स मिलेंगी। और उसके अलावा क्योंकि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डे 1 से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ करके हुए, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो नो लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इज देयर। द स्टेज के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। मॉडलिंग शो भी होगा, जी, फैशन शो होगा, जी, मॉडलिंग शो भी होगा और कव्वाली भी होगा। तो दोस्तों, क्योंकि 12 बजे टिल 3 o'clock इट विल बी स्टार्टेड, 4 PM 3 to 4 के बीच में 3 to 4 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप कितना जल्दी आएंगे तो यू विल नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम विद द पार्किंग एज वेल। तो पार्किंग का भी वहाँ पे खुला है, लेकिन आपको बाद में टाइट हो जाता है बिकॉज इट इज वेरी बिजी। और सबसे बहुत बड़ी ये चीज है, इट इज फ्री, इज अ फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री एंड इट्स अ फ्री इवेंट, फ्री पार्किंग, फ्री एंट्री। तो आप जब भी आओगे, किसी भी टाइम आओगे, आप you'll be happy with it. You will be happy. Yes. जी, अगर मैं बात करूं आपकी, ये तो इवेंट के बारे में बात है, अगर मैं बात करूं कि आपका सफर कब शुरू हुआ, क्योंकि इवेंट्स के बीच में माना जाता है कि नाउ मोर देन 3 decades you are in this event business organizers and इसको कहा जा सकता है कि सबसे पुराने एंड सबसे बढ़िया काम करने वाले, स्पेशली एज ए वुमेन वी फील वेरी प्राउड कि वुमेन इन पावर, ये आप एक रियल एग्जांपल हैं। एंड आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो बहुत पीछे जा रही है। अब मैं छोटी छोटी इवेंट्स करती थी पहले बहुत लगा, हम टॉकिंग अबाउट 30 years ago। उस टाइम हमारे में यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस नहीं होते थे, फिजी के भी कम होते थे। तो छोटी छोटी गैदरिंग्स, छोटी छोटी फील्ड्स में लाइक कम्युनिटी इवेंट्स करते थे, छोटी कम्युनिटी सेंटर्स में करते थे। तो वो इवेंट्स होते होते फिर बड़ी इवेंट्स में आ गए, फिर मोहम्मद रफ़ी नाइट्स करने लगे, फिर वहाँ से म्यूजिकल, फिर वहाँ से मैं फिजी इंडिपेंडेंस डे करने लगी, फिर वहाँ से फिर बुला हाइबिस्कस फेस्टिवल्स, फिर फेस्टिवल्स में आ गई ना फिर मैं वहाँ से। तो अपनी फेस्टिवल्स साथ लेके चलते, फिजी के सारे फेस्टिवल्स करती थी, फिर ईद की फेस्टिवल करती थी, फिर लाइक म्यूजिकल करती थी, लाइक कल होना हो, और लाइक डिफरेंट प्रोग्राम्स करती। तो उस तरह से मैं कभी मुझे कुछ लगाने की कुछ छोटी है बड़ी, बट वट एवर इवेंट्स टाइम आई ऑलवेज डिड इट। कभी किसी ने मुझे काउंसिल ने रिंग किया कि आप इवेंट कर ले, इस साल कुछ नहीं हो रहा, आप कर ले, तो मैं कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो इट्स ऑलवेज कम्युनिकेशन विद द काउंसिल, विद द कम्युनिटीज, जो भी मुझे बोलता तो मैं उनको हेल्प भी करती। कभी कभी चैरिटी, लॉट ऑफ पीपल कम फॉर चैरिटी इवेंट्स कि मेरे साथ आप मुझे ना पैसे, इसकी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी फैमिली के लिए हमें पैसे कलेक्ट करने, आप चैरिटी करवा दें, तो मैं वो भी करवा देती हूँ लोगों को, हेल्प कर देती हूँ।
शशि जी, अगर मैं ईयर पूछूं थोड़ा पीछे जाके एक क्वेश्चन पूछूं तो कौन से ईयर में स्टार्टिंग हुआ था? जी मुझे I just don't remember that but it goes back a long way. so अगर अप्रोक्सीमेटली ईयर का मारना हो कि यस तब था अप्रोक्सीमेटली पता नहीं, मुझे नहीं पता honestly I don't remember कितने साल हो गए but बहुत साल हो गए। some 1990s से होगा, कुछ इस तरह से होगा। 1990s, हाँ जी 2000 तो रहेगा, उससे तो पहले भी था, मतलब उससे तो बहुत पहले था। खैर anyway उस टाइम मेरे पेरेंट्स भी थे तो मेरे फादर भी एक्टिव होते थे, तो मेरे भाई भी एक्टिव होते थे। उस टाइम हमारी फैमिली पूरी एक्टिव होती थी, तो पता नहीं चला ना कि टाइम कैसे निकल गया, कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। तो जी अगर बात करें कि आज के इवेंट्स की और उस टाइम के इवेंट्स की, कि जिस टाइम पे बहुत सारी मुश्किल में जैसे लोग कम थे या लोगों को बताना लेके आना करते हुए, और तब के इवेंट्स में और आज के इवेंट्स में क्या पड़ा? फर्क मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिडनी में हम लोग जब जाते थे, एक थिएटर होता था सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ, सिडनी यूनिवर्सिटी में, नॉट न्यू साउथ, सिडनी यूनिवर्सिटी में there used to be one theater called the Union Theatre. वहाँ पे महीने में एक दिन एक बॉलीवुड का मूवी लगता था। ओह वाओ! महीने में एक दिन, और वहीं हम जाते थे, वहीं हमें इंडियंस नजर आते थे। पूरी सिडनी में इंडियंस नजर ही नहीं आते थे। वो काम पे रहते थे? नहीं, काम पे होते ही नहीं थे, स्टूडेंट्स नहीं थे और बहुत कम लोग होते थे ना, तो हम लोग महीने में एक दिन जाते थे मूवी देखने, ताकि हमें ना इंडियंस देखने को मिले। क्या बात है, तो इंडियंस देखने को मिले। तो अभी इंडियंस का बहुत सारे इकट्ठ लेके अनुज जी चलते हैं। तो अनुज जी अभी आप जॉन से शोज कितने सारे इवेंट्स करवा रहे हैं, तो उसके बीच में व्हेन टॉकिंग अबाउट कि अभी कितने सारे इंडियंस आ चुके हैं, सो अभी क्या क्या एक्टिविटीज और चल रही हैं और कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी एक्चुअली अपनी भारतीय समुदाय काफ़ी बढ़ चुका है। अब 8 लाख के करीब इंडियन है। जब हम आए थे 21 साल पहले, जब इतने इंडियंस नहीं थे, पर उस वक्त भी इवेंट होते थे, पर बहुत ज़्यादा हैं। अब एक्चुअली आप देखो कि इंडिया में जितने त्यौहार नहीं मनाए जाते बड़े लेवल पे, उतने यहाँ मनाए जाते हैं। होली मैंने पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड 5 किए हैं। जो पैरामाटा की होली तो बहुत फेमस हुई, मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया, इसमें यहाँ के प्रीमियर और आज ही बने वो, और जो पहले के थे दोनों आए थे, वो काफ़ी अच्छा था। तो अब लोग इसमें उत्साह के साथ भाग लेते हैं और लोग अपने बच्चों को भी इसमें भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी भी कनेक्ट रहे इंडिया से, और उनके बच्चों को भी त्योहारों के बारे में पता चले, हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, हमारी जो विरासत है वो आगे वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए। तो लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। मैं इस चीज़ को कहूँगा कि यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कोई होली का त्यौहार या दिवाली का त्यौहार नहीं होता था। अभी कौन सी एक्टिविटीज पिछले 10 से 12 साल के अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं वो उधर को बहुत सारी गई हैं। पहले सिंगिंग के काफी हुआ करते थे, बट यस, लेकिन अभी कौन सा आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इट इज रियली वेरी ग्रेट, एंड लेकिन लेवल ऑफ द शोज इज वेरी हाई, तो दैट इज द मेन थिंग करके। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं कि 8 अप्रैल को जो शो होने जा रहा है वो विटलम सेंटर में होने जा रहा है करते हुए, और उसके बारे में कुछ आप जाते जाते कुछ एक्साइटेड बताना चाहते हैं? जी आप लोग आए जरूर, आप लोगों का हर किसी का हर टाइप का एंटरटेनमेंट मिलेगा, और आई कैन प्रॉमिस यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपको जो मिलेगा खाने में, एंटरटेनमेंट में, शॉपिंग में, सब कुछ मिलेगा आपको। आप लोग आए अपने फैमिलीज के साथ और रमजान एंजॉय कीजिए। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो शशि जी का जो इवेंट होता है, जब मैं पहली बार गया मैं हैरान रह गया कि उन्होंने पूरा भारत बनाया हुआ था। जैसे इंडिया में जाते ना, मेलों में जाते थे, जब बच्चे होते थे हर एक जगह में सब कुछ होता था, वो इनके यहाँ मिलता है। आपको इनके यहाँ एक से एक बढ़िया ड्रेस मिलेंगी, कितने स्टॉल होते हैं, जो लोग ड्रेस वाले लेते हैं, ज्वेलरी वाले लेते हैं, हर तरीके का सामान वहाँ मिलेगा भारत का। तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप भारत में नहीं है। और दूसरी बात, जो सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है कि जो भारत और जो हिंदू मुस्लिम और जो सिख और ईसाई जो काम कर रहा है वो शशि जी कर रहे हैं। इनके प्रोग्राम में उतने ही हिंदू होते हैं, जबकि ये ईद है मुस्लिम का, पर वहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और सब आपको सिख भी मिलेंगे, आपको ईसाई भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये शशि जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी में। और शशि लाल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि इनके जो भी इवेंट होते हैं ना तो फ्री होते हैं, और दूसरा पब्लिक बहुत एंजॉय करती है। और मैं तो जब से शशि जी मेरे कॉन्टेक्ट में आए, शायद ही मैंने कोई मिस किया हो। जी हमारे इवेंट में
जी दोस्तों, अनुज जी ने कोई इवेंट मिस नहीं किया, मैंने कोई इवेंट मिस नहीं किया, तो आप भी कोई मिस नहीं कीजिएगा। तो ये 8 अप्रैल को होने जा रहा है विटलम सेंटर में। सो दिस इज अ फैमिली डे, फैमिली गेट टुगेदर। सो आप अपनी पूरी फैमिली लेके आ सकते हैं। तो मिलते हैं 8 अप्रैल को विटलम सेंटर में। एंड आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक, और साथ में ये कहेंगे ईद मुबारक। और मिलते हैं 8 अप्रैल को। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी एंड अनुज जी, नमस्कार।